हेलो एवरीवन। तो आज मार्केट थोड़ा ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद देयर वाज अ कंटिन्यूअस सेलिंग, क्योंकि आज कोई तो न्यूज़ आनी थी कि भाई ट्रम्प एडिशनल टैरिफ लगा सकता है। और उसके अलावा आज फेड पॉलिसी का डिसीजन भी था। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अनचेंज्ड हैं, दैट वाज अ डिसीजन फ्रॉम द फेड पॉलिसी। लेकिन ट्रम्प का न्यूज़ अभी आना बाकी है, तो इसकी वजह से मार्केट वाज कॉशियस एंड विद इन द रेंज बाउंड। आज वन डे टी भी थी, और आज सिंस देयर वाज अ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, उसकी वजह से हमने कोई पोजीशन नहीं ली थ्रू आउट द डे। और अपना कोई सेटअप भी नहीं बन पाया, क्योंकि आज प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत कम थे, तो ऐसे कम प्रीमियम्स में ऑप्शन सेलिंग में रिस्क लेना वर्थ नहीं है। लेट्स सी व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ मी थ्रू आउट द डे। हेलो एवरीवन। तकरीबन 11:30 होने वाले हैं, और जैसे हम देख पा रहे हैं मार्केट ऑल दो ऊपर खुली, लेकिन उसके बाद इट वाज गोइंग एवरीवेयर। तो मार्केट केम डाउन 24,600 के भी नीचे आई, लेकिन फिर 650 तक गई, and now it's trading at 24,550। so definitely market is trying to do stop loss hunting, तो ऐसे में we are away। एंड टॉकिंग अबाउट अवर पोजीशंस, ऑलमोस्ट 1,40,000 लॉस में है। देखा जाए नेट लॉस है वो अराउंड 80,000 है, क्योंकि हमारा 60,000 जो प्रॉफिट है लास्ट दो एक्सपायरीज में आ चुका है। तो हमारा प्लान है कि ये जो पोजीशंस है इनको मंथ एंड तक चलने देंगे। अगर इनके से ये प्रॉफिट में आती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करती है तो हम वीकली एक्सपायरीज में थोड़ा अग्रेसिव जाके हम जो इसका लॉस है उसको ऑफसेट करने की ट्राई करते हैं। सो दिस इज द प्लान फॉर दिस मंथ। और विक्स भी काफी नीचे चल रहा है, तो प्रीमियम्स वैसे ही बहुत कम है। वैसे देखा जाए दिस मंथ वी हैव बीन रियली अनलकी। क्यों? क्योंकि ऑल्दो अगर सेंसेक्स देखा जाए, इट केम डाउन फ्रॉम 84,000 लेवल्स। सो यू कैन सी लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में जो सेंसेक्स था वो 84,000 पे था। उसके बाद मार्केट जब नीचे आई तो अराउंड जब 81,500 लेवल्स पे आया तो हमने पोजीशन बनाई 81,500 वाली। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट उसके बाद भी डूबती रही, और उसके बाद ये जो लास्ट के कुछ दिन रहे हैं इनमें मार्केट कंसोलिडेट कर गई। अगर मार्केट जैसे कंसोलिडेट करती है इन लेवल्स पे, तो डेफिनेटली जो जो टाइम वैल्यू होती है इन ऑप्शंस की काफी नीचे आ जाती है। तो वही हुआ अपने साथ। ये जो पोजीशन थी अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन पोजीशन थी। अगर मार्केट ऊपर चली जाती तो हमें जो वीकली पोजीशंस है उनमें भी प्रॉफिट होता, और ये वाली में भी प्रॉफिट होता। तो दिस स्ट्रेटेजी आई एम फॉलोइंग सिंस लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में ये काफी अच्छा चला था, एंड आई वाज एबल टू मेक वेरी गुड प्रॉफिट्स। और ये मंथ में अभी तक लॉस में चल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं इस मंथ को। आज 6 तारीख ही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ा भी रिबाउंड आता है तो उन केस में वी शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। नहीं तो डेफिनेटली हम अपना पूरा ट्राई करेंगे कि ये मंथ है तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो एटलीस्ट हम क्लोज करें। और हमने अभी तक पोजीशन क्यों नहीं बनाई है, इसका रीजन है कि एक तो ट्रम्प की न्यूज आने वाली है, ट्रम्प टैरिफ्स की न्यूज आने वाली है। जैसे हमें पता है कि ट्रम्प एडिशनल टैरिफ्स की बात कर रहा है, उसकी वजह से हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी भी दिख रही है। डेफिनेटली विक्स हमारा 11 के आसपास है, जिसकी वजह से अगर आप प्रीमियम्स देखो तो प्रीमियम्स कुछ भी नहीं है। अगर आप 550 पे मार्केट चल रही है, 550 का प्रीमियम देखोगे आप 67 रुपीज है पुट की साइड, और कॉल की साइड 90 रुपीज। तो कुल मिला के जो एट द मनी स्ट्रेडल है वो 155 के आसपास चल रहा है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। और अगर हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो वो भी जो अपने ऑप्शंस है वो 200-300 पॉइंट दूर जाते हैं। लेकिन इन केस मुझे मार्केट 200-250 पॉइंट का मूव देती है, जहाँ 150 पॉइंट का भी मूव देती है, तो दीज विल स्पाइक टू 30 रुपीज। इसलिए हम पोजीशन नहीं ले रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। टाइम हो रहा है 3:30, और मार्केट पूरा दिन रिलायंस की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। सेम गोज फॉर एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अपना निफ्टी बैंक जो है वो भी अच्छे ग्रीन लेवल्स पे आज क्लोज हुआ है। उसके अलावा देखा जाए, सिंस आज ट्रम्प की तरफ से एडिशनल टैरिफ्स की न्यूज आनी है, उसकी वजह से वी कैन सी निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा पिटे हैं। उसका रीजन भी वही है कि निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी आईटी यूएसए पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर कोई भी टैरिफ्स की न्यूज आती है तो ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। वी हैवन टेकन एनी ट्रेड्स फॉर द रिमेनिंग ऑफ द डे एज वेल, क्योंकि मुझे कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला और प्रीमियम्स बहुत ही कम थे। Thank you everyone, and please subscribe if you are getting any value out of these videos. It will motivate me to keep posting the videos on the regular basis and sharing my mindset.